गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है ट्यूसडे एंड अभी मैं निकल रही हूँ बाबू के घर के लिए। सो मेरे आँखों पे मत जाइए, मैंने आँखें ऐसे ही, मैंने क्या बोलते हैं उसको, घसा, जिसकी वजह से मेरा आईलाइनर ख़राब हो गया। नीचे मैंने आई शेडो लगाए थे, वो भी पूरा फैल गया। सो अभी बाबू के घर पे हूँ और ये कबर्ड नहीं बोलूँगी, ये शो केस है जिसमें टीवी वगैरह रखते हैं नॉन स्टॉप। सो ये पूरा खाली कर रहे हैं और ये सारे कपड़े मेरे, बाद में टीवी चल रही है, टीवी की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगा। सो ये मेरे सारे कपड़े, जो कपड़े मैं पहले एक ज़माने में पहना करती थी जब मैं इतनी पतली थी। सो ये खाली इसलिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में कहूँगी, बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने एक्चुअली, ये जो चीज़ें हैं ये मुझे अपने, क्या बोलते हैं इसको, हल्दी और एंगेजमेंट के टाइम पे मिला था। एंगेजमेंट या हल्दी के टाइम पे मिला था। तो वो सारी चीज़ें हमने यूज़ किए ही नहीं। सो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। अब क्यों लेके जा रही हूँ, किस लिए लेके जा रही हूँ, वो मैं आप लोगों को ब्लॉग के एंड में बताऊँगी। ये रहा मेरी माँ का पिक्चर। आई थिंक वो बहुत खुश है। आई कैन सी दैट हैप्पीनेस। की बोलो माँ। सो मेरी माँ का फ़ोटो, और ये एक रूम है, और जैसे बाहर का तो दिखा चुके हो। और दिस इज़ द किचन। सिर्फ बाबू अकेले रहते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट किचन। क्यों, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं जब कलकत्ता से आई थी तब शुरू में कुकिंग करना, एंड उससे ज़्यादा मेमोरेबल, खाची उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल है जब बाबू कलकत्ता जाते थे तो हम लोग अपने दोस्तों को लेके आते थे यहाँ पे। सो सबके लिए कुकिंग करती थी, एंड आई लव किचन। ये कप हमें, मतलब दीदी को एक्चुअली कप्स वगैरह मिलता है, ओके, मिलता था, बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। आई थिंक 2012 से भी पहले की बात है। तो इस तरह के कप्स हम लेके आए थे। बाबू अभी भी यूज़ करते हैं। अगर ये कप मेरे पास, या चलो दीदी के पास भी रहना, तो अब तक ये जिंदा नहीं रहता। सो मैं घर आ चुकी हूँ और अब टाइम देख सकते हैं, 6:30 बज चुके हैं, 6:35 राइट नाउ। और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और पंकज ने अपने लिए कॉफ़ी बनाकर ऑलरेडी पी चुका तब जब मैं बाबू के घर पे थी। सो बाबू के घर, फिर मैं एक्चुअली घर वापस आई थी। बाबू के घर पे काम हो जाने के बाद घर वापस आई। घर वापस आने के बाद दीदी ने मुझे एक छोटा सा काम बोला था, वो मैं करना भूल गई थी। एक्चुअली बाबू के घर जाने से पहले, एक्चुअली दीदी के घर पे ना न्यूज़पेपर्स नहीं आते हैं, ठीक है, हमारे घर पे आते हैं क्योंकि मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो दीदी के घर पे कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए दीदी को कुछ न्यूज़पेपर की ज़रूरत थी। तो दीदी ने मुझे कहा कि अगर हो सके तो मुझे कुछ न्यूज़पेपर देते हुए जाना। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं न्यूज़पेपर भूल ही गई थी ले जाने को। तो मैं फिर आई घर पे आने के बाद फिर मैं न्यूज़पेपर लेके दीदी के घर गई। फिर दीदी के घर पे कुछ देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद मैं फिर यहाँ आ गई, घर आ गई, और अपने लिए बना रही हूँ चाय, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा। और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो आप लोग मेसी देख रहे हो इस वक्त, प्लीज़ इस मेस को इग्नोर करो, क्योंकि अब पूरा घर मेसी है, पूरी तरह मेसी है। और वो क्यों है वो मैं चाय पीते पीते आप लोगों को बताऊंगी। अब मेरे ब्लॉग्स
कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आ गई अपने रूम में और आज आप लोगों के साथ करूँगी ढेर सारी बातें, क्योंकि बहुत कुछ है आप लोगों से कहना। कहते कहते मैं पीऊँगी अपनी चाय। देखना है कि आज का चाय कैसी बनी है, क्योंकि कुछ टाइम से ना मेरे हाथ की चाय ना अच्छी नहीं बन रही है। भले मेरे हाथ के बनाया हुआ खाना खाने लायक हो या अच्छा हो या बहुत अच्छा हो या बहुत 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 अच्छा हो, कभी कभार तो हो जाता है खाने के मामले में, बट चाय के मामले में आजकल मैं बहुत ही बकवास बनाती हूँ। चलो आप लोगों से बात करूंगी ना, इसलिए शायद आज की चाय अच्छी बन गई है और हो सकता है एक्साइटेड हूँ इसलिए। आप लोगों को मुझे कुछ कहना है। आज जैसे आपने देखा मैं पापा के घर गई थी, कुछ बर्तन है, बर्तन नहीं कांच के, जो मैंने आप लोगों से कहा भी है एंगेजमेंट में या हल्दी के टाइम पे मुझे मिला था। तो वो कुछ बर्तन, उसके अलावा और भी कांच के चीज़ें या जो मुझे गिफ्ट में मिला था वो मैं लेके आ चुकी थी शादी के बाद इस घर में। पर कुछ चीज़ें मैंने रख दिए थे जो मैंने सोचा था बाद में मैं वहाँ से लेके जाऊँगी। 6 साल हो गए मेरे शादी हुए। हर टाइम सोचती हूँ कि उस घर में जाके जो शोकेस है उसको मैं खाली करूँगी, जितने कपड़े हैं उसको शॉर्टेज करूँगी, किसी को दे दूँगी। ये वो सोचते सोचते सिर्फ सोच में ही रह गया है और आगे कभी बढ़ी नहीं, उस चीज़ को मैं छुआ तक नहीं। बट फाइनली आज मुझे वो जो शोकेस था उसको खाली करना ही पड़ा। सारे कपड़े मुझे निकालने पड़े जो एक टाइम में मैं पहनती थी, जो अभी मेरे को फिट ही नहीं होगा। मैंने वो कवर्ड मतलब शोकेस पूरा खाली कर दी एंड मैंने बाबू को बोला है कि मेरे जितने भी कपड़े हैं, बाबू मीन्स मैं अपने फादर को बाबू बुलाती हूँ, तो मैंने मेरे फादर से कहा कि जितने भी मेरे वहाँ कपड़े हैं जो भी है सब आप किसी को दे दो, मेरे लिए मत रखो, किसी को भी दे दो, किसी को भी बुलाओ किसी भी ऑर्फनेज में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मुझे देखना भी नहीं है। पहली बात ये है कि वो कपड़े मुझे फिट होंगे ही नहीं, तो मैं देखूंगी फिर होता है ना दिल के करीब होता है, तो सोचते नहीं यार रख देते, कभी तो पतली हो जाऊंगी। पर अगर उस टाइप की अगर सुकड़ी बन गई, लाइक 52 kg अगर बन गई, तो मैं बहुत गंदी दिखूंगी इस एज में। बेटर ये है कि पतली तो होना है बॉस, बट उतना भी नहीं, उतना भी होने का कोई इच्छा नहीं है। और जितना मैं होंगी आगे जाके कभी ना कभी तो होंगी, फिर भी वो कपड़े मुझे फिट नहीं आने वाले हैं। देखकर दुखी होने से अच्छा है कि बाबू को बोला कि मेरे को देखना ही नहीं है, आप बस दे दो। इतने 6 सालों में मैं कभी देखी नहीं उन कपड़ों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी, बोले आज मैं देख के क्या करूं। पर उस चक्कर में मुझे मम्मी के मतलब मेरी माँ का कुछ साड़ी मुझे मिले, तो मैं वो साड़ियाँ लेके आ गई। क्योंकि मतलब माँ का जब डेथ हुआ था ना, उनके जितने भी कपड़े थे, कुछ कपड़े दीदी ने मतलब 2-3 साड़ी दीदी ने अपने पास रखे, 2-3 साड़ी मैंने अपने पास रखे यादों के लिए, मतलब याद रखने के लिए कि ये माँ का है। बाकी जितने भी माँ का साड़ी थे जो भी थे सब हमने दे दिया, मतलब किसी को तो दे दिया उसी टाइम माँ का डेथ होने के बाद ही। तो ये जो चीज़ें थे बचे हुए वो मैं लेके आ गई। मेरा चाय ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे, जिसको लेकर ये ब्लॉग बनाया गया है, मतलब बन रहा है, अभी चल रहा है 2-3 दिनों से। इनफैक्ट मोर देन दैट, आई थिंक 4 days हो चुके होंगे कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाए। बट इतने टाइम का मैं ब्रेक कभी नहीं लेना चाहती थी अगर मैं बिजी नहीं होती तो। आप लोग सोच सकते होंगे कि मैं पापा के घर पे जाके वो सारी चीज़ें क्यों ले रही हूँ, थोड़े बहुत ही चीज़ें थे वो क्यों लेके आई हूँ, क्या आप मेरे पास नहीं है? मेरे पास है। शादी से पहले एंगेजमेंट में एंड हल्दी में बहुत सारी चीज़ें मिले थे। अरे मेरा छोड़ो, मम्मा का खुद का है, मतलब मैं अपनी सासू माँ की बात कर रही हूँ, उनके पास खुद के बहुत सारे कांच के बर्तन ये सब है। पंकज ने भी कुछ खरीदे थे, बट वो ना एक्चुअली कहाँ हम लोग पैक करके रखते हैं, अलमारी के नीचे। बिस्तर के जो हमारा जिस बिस्तर हम यूज़ करते हैं, ये बॉक्स वाला बिस्तर है, इसके अंदर हर जगह पे कोने कोने में हमने घुसेर के रखा है। तो वो कबर्ड को मैंने खाली किया, क्योंकि वो कबर्ड आने वाला है हमारे घर पे।
हमारे घर पे इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो कांच के, जो कि गेस्ट लोग अगर आए, जिस मतलब गेस्ट को हम जिस बर्तन में हम सर्व करके थोड़ा अमीर अमीर फील वाला आ सके, तो वो सारी चीज़ें उस शोकेस में मैं रख सकूं, इसलिए वो शोकेस को खाली किया गया है। अब आप डेफिनेटली सोचेंगे कि नया क्यों नहीं खरीद लेती हूँ, क्या ज़रूरत है पुराना यूज़ करना। नया तो इजीली खरीद सकती हूँ, एक्चुअली खरीद सकते हैं, पर हमारे घर पे आने का मतलब ये नहीं कि इस घर में आएगा। वो शोकेस हमारे नए घर पे आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं फाइनली 6 साल का इंतज़ार के बाद आज वो दिन आ चुका है। आज नहीं, कुछ दिन पहले ही आ चुका था, जब से हमने डिस्कस करना शुरू किया शिफ्ट करने के बारे में सोचा, एंड ऑलरेडी हम लोग शिफ्टिंग करना शुरू कर चुके हैं। कुछ सामान उस घर में चला गया है, बट इस घर से नहीं, कुछ नए सामान जो हमने ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उस घर में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। कल होने वाला है हमारे घर पे जितने सारे कबर्ड्स हैं, वो सारे कबर्ड्स, इवन आई थिंक फ्रिज, कुछ चीज़ें जो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है अभी इस्तेमाल का, वो हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। और जो कपड़े हम लोग रिपीट कर रहे हैं लिटरली, ओके, मतलब मैंने 2 कपड़े निकाल के रखे, पंकज ने 2-5 कपड़े निकाल के रखे अपने एक्सरसाइज के लिए या घर पे पहनने के लिए, मम्मा ने भी 2-4 कपड़े जोड़े निकाल के रखे हैं जो वो कंटिन्यू कर रही है। सो हम लोग ऐसे करके कपड़े धो रहे, नेक्स्ट डे पहन रहे, ऐसे करके, क्योंकि सब कुछ वापस जाने वाला है उस घर में। और आप सोच रहे होंगे कि जब हम नए घर पे जा रहे हैं तो वो पुराना शोकेस क्यों। चलो, हम अपने घर की चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पॉसिबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 4 अलमारी है, तो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पापा के घर से वो शोकेस क्यों हम अपने घर, नए घर पे। एंड आप लोगों को बता दूं, जिस घर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं वो एक फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, बट वो हमारा खुद का नहीं है, वो रेंटेड है। हम लोग रेंटेड फ्लैट में जा रहे हैं एंड हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। एंड मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ कि वो फ्लैट कैसा दिखता है, वो वीडियो आएगा 1 तारीख को। सो 1 तारीख को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा नया फ्लैट कैसा दिखता है। सो एम्प्टी होम टूर का जो वीडियो आएगा, जो ब्लॉग आएगा, वो 1 तारीख को आएगा। सो प्लीज़ बने रहो और डेफिनेटली देखना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा होगा। बट अभी का जो ब्लॉग है इसको भी देखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो शोकेस हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो मेरे पापा के हैं, ओके। सो वो एक निशानी भी रहेगा हमारे लिए। हम चाहे तो खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट वो जो कबर्ड है, वो पूरा कबर्ड मेरे चीज़ों से भरा हुआ था, A to Z तक। शायद कुछ कपड़े मेरे पापा के थे, शायद एक रैक में मेरे पापा की चीज़ें थे, बाकी हर एक रैक्स में मेरे खुद के कपड़े थे, मेरे खुद की चीज़ें थे। सो वो कबर्ड पूरा मेरा ही था, मतलब वो शोकेस पूरा मेरा ही था। तो पापा ने बहुत पहले, मतलब पापा नहीं बोलती हूँ, बाबू ही बोलूँगी, क्योंकि हम बाबू ही बुलाते हैं मेरे फादर को। सो बाबू ने बहुत पहले मुझे कहा था, जब मेरी शादी हुई थी, तो बाबू थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि यार तुम्हारा तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, फिर एक अलमारी में तुम कैसे रखोगी, तुम ये शोकेस लेके जाओ। वैसे भी मेरा तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, तुम्हारी चीज़ें हैं। अगर ये कपड़े तुम्हें नहीं पहनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे बोलो, हम लोग शॉर्टेज कर लेते हैं, इसको तुम लेके जाओ। क्योंकि मेरे पापा को पता है, मैं जब पापा के घर पे थी ना, वो शोकेस के अलावा मैं 1.5 अलमारी मैं यूज़ की, मेरे इतने कपड़े थे, 1.5, कैन यू बिलीव दैट। एंड यहाँ पे मेरे पूरा अलमारी में मेरे कपड़े हैं, एज वेल एज पंकज का आधा पोर्शन मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इतने सारे कपड़े हैं मेरे जो कि पहनना ही नहीं होता है, और बाद में जब वक्त आता है तो ऐसे सोचते हो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अरे आंखें खोल के देखना चाहिए मुझे, आंखें खोल के अगर अच्छे से देखूंगी ना तो बहुत सारे हैं, बट कभी कभार लगता है कि नहीं यार नए कपड़े अच्छे लगते हैं, तो कभी कभार थोड़े थोड़े, अभी भी नए कपड़े बहुत पड़े हुए हैं जो पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस
पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे पहनना है, एंड कुछ कपड़े तो मैं लेके आई हूँ जो मैंने बहुत पहले खरीदे थे। मैं वैसे वो पुराने हो गए, घर पे ही पहन के ख़राब करना पड़ेगा, बट कुछ 1-2 कपड़े लेके आई थी। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे रूम का क्या हालत है। एंड कुछ चीज़ें अभी हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, और आज बहुत काम है। पंकज अभी भी अपना ऑफिस का काम कर रहा है। आई थिंक वो 7:30 तक फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ये पूरा, ऑलरेडी कबर्ड खाली हो चुका है, वो मैंने कर दी है। अभी कबर्ड के ऊपर जो चीज़ें हैं, चलो आप लोगों को दिखाया जाए, बोलने से क्या होगा, दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये हालत है अभी इस रूम का। वैसे उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पेडिक्योर के कुछ चीज़ें हैं उसमें। मैं बाद में मन हुआ तो दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी। एनीवेज ये दिखाना इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये सारे जो आप देख रहे हो, ये मैंने अमेज़न से, कुछ मीशो से मैंने ऑर्डर दिए थे। कर्टन्स, फिर कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर दिए थे, तो वो तो उस घर में जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मेरे मम्मा के और पंकज के कपड़े हैं इन प्लास्टिक्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्लास्टिक में क्यों डाल के रखी हो, सूटकेस में रखना चाहिए ना। पर सूटकेस में जगह हो तब ना हम सूटकेस में डाल सकते हैं। सूटकेस पूरा भरा हुआ है हमारे अच्छे कपड़ों को, उसमें हम लोग मतलब जो अच्छे कपड़े हैं ना, थोड़े एक्सपेंसिव है, तो वो कपड़े हम लोग ना सूटकेस में रखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये सारे कपड़े कबर्ड्स निकाल कर मैं इन प्लास्टिक्स में मैंने डाल के रखे हैं। मैंने एक ब्लॉग में कहा था कि मैं इसे साफ़ करूँगी, मेरे ड्रेसिंग टेबल को मैं साफ़ करूँगी, पर साफ़ नहीं किया, क्योंकि अब तो साफ़ होने ही वाला है, क्योंकि ये भी कल जाने वाला है नए घर पे। सो फाइनली हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, और ये है हालत घर का। एंड मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया था, जब मैंने राउंड टेबल को मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग किया, एंड उसका तो वीडियो मैंने शेयर किया था। वो इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं हमारे नए घर पे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, वो रेंटेड हाउस है और रेंटेड फ्लैट है, एंड इट्स कंप्लीट न्यू फ्लैट। मतलब आज तक हम जाके रहने वाले हैं, हमारे से पहले कोई नहीं रहा उस घर में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड चलिए गाइस, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, यही सब दिखाना था। अब तो असली ब्लॉगिंग कल से स्टार्ट होगा, जब ये सारी चीज़ें शिफ्ट होंगे उस घर में। बट उस घर को मैं आप लोगों के सामने अभी लाने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट 1 तारीख को आएगा। सो उस तब तक के लिए इंतज़ार करना बनता है। सो इंतज़ार करते रहो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। सो गुड नाइट फॉर नाउ, टेक केयर, एंड देखते रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। बाय।